अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 9 तिजारत हिस्सा 1 उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करने वाले हैं। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 67 से 74 पर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमल कीजिए। आपको ये बताया गया आपकी किताब में कि कुछ सवालात पूछे गए हैं कि रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली 5 घरेलू अशिया की फहरिस्त बनाइए। तो हम एक सुबह जो हम इस्तेमाल करते हैं वहां से शुरुआत करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, टूथब्रश हुआ, सोप है, चाय है और सब्जी तरकारी है। ठीक है, तो ये 5 शय हुई। तो ये अशिया कौन इस्तेमाल करता है? जाहिर सी बात है घर में मौजूद तमाम अफराद, जितनी हमारी फैमिली है, तमाम ये चीजें क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अगली स्लाइड पर आप देखेंगे कि इसी सवालात को कंटिन्यू किया गया कि इसके सामने ये लिखिए कि ये अशिया को आपको कौन कौन फराहम करता है। जैसे कि हम शॉप से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं, मॉल से खरीदते हैं, सब्जी तरकारियां जो है सब्जी बाजार से खरीदते हैं। तो खरीदो फरोख्त के इस अमल को आप क्या कहेंगे? तो खरीदो फरोख्त के अमल को हम क्या कहेंगे? तिजारत कहेंगे। ये आपको याद रखना है। जो आपका सबक है उसका मानी आपको बताया जा रहा है तिजारत यानी खरीदो फरोख्त करना। ठीक है, तो अशिया फरोख्त करने वाला दुकानदार अशिया के बदले हमसे क्या लेता है? जाहिर सी बात है हम उसको पैसे देते हैं तभी वो हमें क्या करता है, चीजें देता है। इसकी वजह जो है, आपने ये अशिया जहां से खरीदी है, इस जगह ये अशिया कहाँ से आई और इनका बुनियादी जरिया क्या होगा। मतलब जैसे कि अभी हमने टूथपेस्ट देखा, टूथब्रश देखा है ना, सोप है, फिर हमने सब्जी तरकारियां देखी। अब सब्जी तरकारियां तो खेती ज़राअत से आई होगी, खेती बाड़ी से आई होगी, और जो टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, चाय है, ये किससे आया होगा? सनतों और कारखानों से, है ना। फिर आपको जो है जुग्राफियाई वजाहत दी गई है कि मंदरजा बाला मालूमात की बिना पर, मतलब जो अभी हमने सवालात के जवाबात दिए उसकी बिना पर कि जरूरत की अशिया करीबी दुकानों, बाजार या मॉल से खरीदवाते हैं। जाहिर सी बात है हमने देखा कि बाजार से वो चीजें मिलती है या मॉल से वो चीजें हमें हासिल होती है। अक्सर वो बेशतर ये तमाम फरोख्त कुनिंदगान का मतलब होता है बेचने वाला, फरोख्त करने वाला। ठीक है ना, खुद ये अशिया तैयार नहीं करते। आपने देखा होगा जो भी आपके ग्रोसरी वाले, किराने वाले जो अंकल हैं, वो खुद ये सामान जो है बनाते नहीं है, वो भी कहीं से लेकर आते हैं, वो उन्हें कहीं और से लाते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये तमाम अशिया हमारे आसपास ही तैयार होती है। और आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर हम साबुन देखते हैं तो ये जो है हमारे आसपास भी उसकी फैक्ट्री नजर नहीं आती। यहाँ तक कि आप जो शक्कर इस्तेमाल करते हैं उसकी भी फैक्ट्री आपको आसपास नजर नहीं आती। तो ये अशिया दूर दराज के मुकामात पर तैयार होती है। जाहिर सी बात है शक्कर की फैक्ट्री यहाँ से दूर है, चाय की फैक्ट्री यहाँ से दूर है ना, टूथब्रश और साबुन की भी फैक्ट्री यहाँ से दूर है। तो थोक बाजार, अब क्या होता है कि जो हमारे ग्रोसरी वाले अंकल, जो किराने वाले अंकल है, वो भी कहाँ से लाते हैं? थोक बाजार। थोक मतलब जहां पर बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा मिलता है और कम प्राइस में, कम पैसों में जो है हम उसको हासिल कर सकते हैं। या वो क्या करते होंगे? कारखाने से लाते होंगे। ज़रूरी पैदावार की बाजार कमेटी, जैसे कि आप देख रहे हो, आप बड़े पैमाने पर आपको जो है किसानों का जो है ये दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, और आपको यहाँ पर प्याज नजर आ रही है। तो ये क्या है? किसानों का बाजार। तो इसको क्या कहेंगे? ज़रूरी पैदावार कमेटी। यहाँ पर आकर वो अपना जो किसान है अपनी चीजें, अपनी सब्जी तरकारियां क्या करते हैं? फरोख्त करते हैं। जैसे मुकामात से ये अशिया सबसे पहले खुर्दा फरोश। अब देखो, थोक बाजार और खुर्दा फरोश। खुर्दा मतलब क्या होता है? जिनके पास थोड़ी थोड़ी चीजें रखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जो आसपास जो दुकानें मौजूद है उनको कहेंगे खुर्दा फरोश। खुर्दा फरोश मतलब चीजें ही फरोख्त करने वाले। फरोश मतलब बेचने ही वाले होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? खुर्दा फरोश। थोक बाजार जिनको हम आम जबान में होलसेल कहते हैं, होलसेल दुकानें। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ जरूरियात दरपेश होती है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन और ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई जरूरियात है जो हमें दरपेश आती हैं। इन जरूरियात की तकमील के लिए हम मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं यानी तलब करते हैं। अब इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? चीजों की डिमांड, तलब करते हैं कि ये चीज की जरूरत है, चाहिए। तो इन अशिया की तलब की तकमील करने के लिए अशिया तैयार की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी के दिन चल रहे हैं, सर्दी के दिनों में गर्म कपड़ों की जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस होती है, तो उसको हम तलब कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े जो है हर दुकान में आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये इस मौसम की जरूरत है, तलब है। ठीक है, तो पैदाकार यानी पैदा कुनिंदगा,
पैदा कुनिंदगान मतलब जैसे कि सनतकार हुआ, किसान हुआ, कारखानेदार हुए, ये क्या कर रहे हैं, चीजों को पैदा कर रहे हैं। तो अशिया को फरहम करता है, अशिया को जो है पैदा कर कर उनको प्रोडक्शन बनाकर जो है लोगों तक पहुंचाने की, व्यापारियों तक, थोक व्यापारी जिनको हम आम जबान में होलसेल कहते हैं, तो उन तक वो पहुंचाते हैं। तो इस तरह एक दूसरे की जरूरियात पूरी करने के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती है। देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, पैदा कुनिंदगान से। पहले तो जरूरत के मुताबिक क्या कर रहे हैं, कारखाना सनतों में ये चीजें पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है। उसके बाद आ रही है वो थोक व्यापारियों के पास, ताजिरों के पास, और उसके बाद आती है खुर्दा फरोशों के पास। तो अशिया खरीदने वाले ग्राहक या सारिफ कहलाते हैं। जैसे कि हम अगर चीज खरीद रहे हैं, सारिफ का मतलब होता है सर्व करने वाला, ठीक है ना। तो हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए, सारिफ हुए, उसको इंग्लिश में कंज्यूमर कहेंगे। तो अशिया खरीदने वाले ग्राहक या सारिफ कहलाते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ पर, अशिया बनाने वाले सनतकार यानी पैदाकार या पैदा कुनिंदगान कहलाएंगे, ठीक है। और अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर फरोख्तकार कहलाते हैं। जैसे कि आपको जो भी सामान कोई दे रहा है, फरोख्त कर रहा है, तो वो फरोख्तकार, बेच रहा है तो फरोख्तकार कहलाएगा। ग्राहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, इसे तिजारत कहते हैं। तो शक्ल 9.1 आपकी दरसी किताब में जो है ये शक्ल इस तरीके से दी गई है कि तिजारत का तस्वुर, खरीद तलब होगी तभी हम चीजों को क्या खरीदेंगे, चीजों को क्या करेंगे, खरीदेंगे। उसी तरीके से फरोख्त यानी रसद करना मतलब सप्लाई करना। जैसे कि अभी आपको गर्म कपड़ों की जरूरत है, तो ये चीजें आप तक क्या की जा रही है, पहुंचाई जा रही है, आप तक बेची जा रही है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, तिजारत, यानी खरीदो फरोख्त को क्या कहा जाता है, तिजारत। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं, तिजारत एक अहम माशी सरगर्मी है। माशी मतलब आपने देखा होगा कि चीजें लेने और देने, चीजें खरीदने पर हमें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है ना। तो इसलिए उसको क्या कहा गया, माशी सरगर्मी। माश मतलब पैसा होता है। तो माशरे के लोगों की माशी जिंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। क्या कह रहे हैं कि एक जो लोग है एक दूसरे पर मुनहसर है, किसी के पास कुछ चीज मौजूद है तो किसी के पास कुछ दूसरी चीज मौजूद है। तो ये हम एक दूसरे पर, सिर्फ लोग ही मुनहसर नहीं, रियासत, शहर, गांव सब एक दूसरे पर क्या है, मुनहसर है। कोई भी इलाका या मुल्क खुद कफिल नहीं होता। खुद कफिल मतलब ये जरूरी नहीं कि हर मुल्क में तमाम की तमाम चीजें मयसर हो, तमाम की तमाम चीजें जो है हर इलाके में मयसर हो। कोई ना कोई चीज हमें जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक रियासत से दूसरे मुल्क मंगवानी भी पड़ती है और भेजनी भी पड़ती है। तो मुल्कों के दरमियान अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए दो इलाकों या मुल्कों के दरमियान तिजारत जरूरी होती है। तो इसको हम अगली स्लाइड पर समझते हैं कि किस तरीके से, मतलब अवाम की जरूरत है। अब जैसे कि अगर कहा जाए डीजल पेट्रोल लिया जाए, तो हम क्या करते हैं, सऊदी अरब वगैरह से हम डीजल पेट्रोल मंगवाते हैं, क्योंकि भारत में इतने बड़े पैमाने पर मादनी तेल जो है मयसर नहीं है ना। तो ये हमारी क्या हो रही है, जरूरत पूरी हो रही है। तो हर इलाके की जुग्राफियाई हालत मुख्तलिफ होती है। जुग्राफियाई हालत मतलब कहीं पर जो जमीन है रेगिस्तानी है, कहीं पर ज़राती जमीन है, खेती बाड़ी है, कहीं पर मादनियात बड़े पैमाने पर हासिल होगी। तो क्या होता है कि हर मुल्क में, ऐसा नहीं कि हर मुल्क में मादनियात बड़े पैमाने पर हासिल हो, हर मुल्क में ज़रात या खेती बाड़ी पर बड़े पैमाने पर होती हो, ऐसा नहीं है। तो जुग्राफियाई हालत यानी जमीन की हालत सब जगह यकसा नहीं है कुदरती तौर पर। तो हर इलाके या मुल्क में मुख्तलिफ अशिया तैयार होती है। हर इलाके या मुल्क में जो है मुख्तलिफ अशिया तैयार होती है। इसको मिसालों के जरिए हम यहाँ पर समझते हैं कि जिस जगह किसी शय की किल्लत होती है वहां इसकी तलब होती है। अब जैसे कि गर्म कपड़े हैं, जरूरी नहीं कि गर्म कपड़े जो है तमाम भारत में मिलते हों। सर्दी जो है हर जगह हो रही है, लेकिन गर्म कपड़े हर जगह मिले ये जरूरी नहीं। तो जहां पर उसकी पैदावार की जाती है वहां से वो चीज जो है उस इलाके में भेजी जाएगी जहां पर किल्लत होगी। तो जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है, मतलब इस जगह से वो शय दीगर जगहों को फरहम की जाती है। इजाफी मतलब बड़े पैमाने पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कश्मीर की मिसाल आपको दी गई है कि कश्मीर में जो है सेब की पैदावार ज्यादा होती है, और कश्मीर आपको पूरे भारत में नजर आता है, लेकिन सेब आपको पूरे भारत में नजर आता है, लेकिन उसकी जो पैदावार है सिर्फ कश्मीर रियासत में होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर सेब की जो है पैदावार हो रही है, तो उसको तमाम मुमालिक के हिस्सों में क्या किया जा रहा है, मुल्क के हिस्सों में क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। उसी तरीके से देखेंगे आप
सेब तलब रखने वाली भारत की दीगर रियासतों में भेजी जाती है। और जैसे कि मैंने अभी पेट्रोल डीजल ऑयल का जिक्र किया आपको कि सऊदी अरब वगैरह में जो है डीजल पेट्रोल बड़े पैमाने पर हासिल होता है, तो वहां से ये दूसरे ममालिक को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो हर जगह उनकी जो मिकदार है वो ज्यादा हो ये जरूरी नहीं। तो आपको क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं तिजारत का तस्वुर जमाने कदीम से पाया जाता है। जमाने कदीम मतलब पुराने जमाने से है। जमाने कदीम और अहद वस्ता में तिजारत के लिए अशिया के तबादले का निजाम यानी बार्टर सिस्टम राइज था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, चीजों का लेन देन। मतलब अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो फिर चीज हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस निजाम के तहत अशिया के बदले अशिया का लेन देन था, चीजों के बदले चीजों का लेन देन। उस वक्त पैसा रुपया नहीं चलता था, कोई करेंसी नहीं चलती थी, सिक्का नहीं चलता था। तो मजदूरी के बदले अनाज या अनाज के बदले तेल। अब जैसे कि किसी ने आपके घर पे अगर मजदूरी की, उस वक्त पैसा नहीं देते थे, अनाज दिया करते थे। आज भी कई देहातों में ये चीजों को फॉलो किया जाता है कम पैमाने पर। तो नमक, शहद या दूध वगैरह अशिया का तबादला हुआ करता था। मतलब अगर किसी ने किसी के घर पर मजदूरी की, कोई काम कर दिया उसका, तो ये चीजों के जरिए उसकी क्या की जाती थी, उजरत दी जाती थी। जैसे कि नमक हुआ, शहद हुआ, दूध हुआ। इस तिजारत में रुपया पैसों का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने अभी आपको कहा कि रुपया पैसा इस्तेमाल नहीं होता था, चीजों के बदले चीजें दी जाती थी। घर के पुराने कपड़ों के बदले बर्तन और डब्बे देने वाले दुकानदार हमें आज भी दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। लेकिन इस किस्म के लेन देन में अशिया की कीमत के तयन में दुश्वारी पेश आती है। अब क्या होता है कि अगर चीजों के बदले चीजें दी गई तो होता क्या है कि अगर क्वालिटी किसी चीज की बेहतर हो, लेकिन जो चीज सामने वाला आपको दे रहा है उसके बदले में उसकी क्वालिटी, उसका जो मियार है वो अच्छा नहीं हुआ, तो ये जो है उसकी कीमत तयन नहीं होगी वो चीज की ना। तो इस जमाने में भी यही मसला पेश आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बासमती चावल हैं जो आला और उम्दा चावलों में उनकी गिनती होती है, अगर उस चावल के बदले में अगर आपको रॉ चावल दिए गए, उससे कमतर दर्जे के चावल अगर आपको दिए गए, तो ये आपका जो है बासमती चावल का जो कीमत है वो उसमें हासिल नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जो मसाइल है वो पेश आते थे। तो इस जमाने में भी यही मसला पेश आता था। इस मसले के हल के तौर पर रुपए पैसों का रिवाज शुरू हुआ। जदीद तो आपने देखा होगा कि बासमती चावल के जो प्राइस है, जो कीमत है वो और दूसरे चावलों की कीमत, उनमें आपको फर्क नजर आएगा, है ना। तो जदीद दुनिया में रुपयों के जरिए ही कारोबार होता है। जदीद मतलब जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, आज भी दूर दराज इलाकों और आदिवासी कबाइल में कलील पैमाने में ही सही अशिया के तबादले का निजाम रायज है। जैसे कि मैंने अभी कहा देहातों वगैरह में आज भी ये निजाम चल रहा है। अब आपको पूछ रहे बताइए तो भला, मतलब आपसे सवालात करने के, तिजारत में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशिया का लेन देन तबादला ना होते हुए भी तिजारत या कारोबार होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि तिजारत, अशिया का लेन देन क्या कहलाता है, तिजारत, लेकिन अशिया के बदले और भी चीजें होती हैं जिनसे तिजारत होती है। तो अब वो क्या है, जैसे कि आपने देखा कि सब्जी देकर पैसे देने पर सब्जी मिलती है। सब्जी वाले को अगर आप पैसे देते हो तो आपको सब्जी मिल जाती है ना, चीज आ गई हाथ में। किताब की कीमत अदा करने पर आपको क्या मिल रही है, किताब मिल रही है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी है, जैसे किसी गाड़ी में सफर करने के बदले इसका किराया अदा करना पड़ता है, इसके बदले में हमें क्या मिलता है, जिसके हमने पैसा दे दिया लेकिन कोई चीज हमें हासिल हुई क्या, नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर और वकील से मिलने वाले मशवरे, सलाह के लिए फीस देना पड़ती है, इसके बदले में हमें कौन सी चीज मिलती है। मतलब डॉक्टर के पास भी आप जाते हो, पैसा देते हो, वो सिर्फ आपको दवाइयों की पर्ची लिखकर दे देते हैं, तो आपको दवाइयां भी मुश्किल से, मतलब जो है उनके हिसाब से जो भी है वो करते हैं। तो उसके बाद आता है कि सिनेमा हॉल में जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है, ऐसा क्यों। और आप हजाम से अपने बाल कटवाने के बदले इसे उजरत देते हैं, ऐसा क्यों। अब देखो, गाड़ी में आपने सफर किया, पैसे दिया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, चीज नहीं मिली। आपने डॉक्टर के पास गए, आपको जो है चीज नहीं मिली। वकील से आपने कोई मशवरा लिया, आपने उनको उजरत दी, पैसा दिया, लेकिन आपको चीज हासिल नहीं हुई। सिनेमा हॉल जहां पर हम सैरो तफरी के लिए जाते हैं, टिकट का पैसा देते हैं लेकिन चीज हासिल नहीं होती। और हजाम के पास हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बाल कटवाने के बाद उसको पैसे देते हैं हम ना, तो अब क्या हो रहा है, चीज नहीं मिल रही, तो हम इसको क्या कहते हैं, खिदमत कहते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, गाड़ी के जो सफर करने पर गाड़ी वाले ने हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, उसने खिदमत की हमारी, उस खिदमत का मुआवजा हमने दिया। डॉक्टर भी हमारी खिदमत करते हैं, वकील ने भी हमें मशवरा दिया, तो मतलब ये चीजें क्या हुई,
मतलब चीजें नहीं मिली पर उजरत देनी पड़ी। उसी तरीके से सिनेमा हॉल, आपने जो है मजा किया लेकिन आपको चीज हासिल नहीं हुई। उसी तरीके से हजाम है, जो बाल जो है कटवाता है लेकिन उसे हमें ही उजरत देनी पड़ती है लेकिन हमें कोई चीज हासिल नहीं होती। तो आपको जुग्राफियाई वजाहत के जरिए बताया जा रहा है कि जो मिसालें हमने देखी और पढ़ी, तो अशिया की खरीदो फरोख्त होती है तो इसे मरई तिजारत कहते हैं। मरई तिजारत का मतलब क्या होता है, सॉरी ये मरई तिजारत है। मरई तिजारत का मतलब अगर आप पैसा देते हो तो चीजें आपको हासिल होती है, उसे मरई कहेंगे। मतलब चीजें आपको नजर आती हैं, आपको हासिल होती हैं। लेकिन जब खिदमत का तबादला होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी हैं, तो वो गैर मरई कारोबार कहते हैं या गैर मरई तिजारत कहलाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि बाजार, थोक बाजार किसे कहते हैं, ताजिर क्या होते हैं, सारिफ क्या होता है, तिजारत, तलब, पैदा कुनिंदगान की चीजें पैदा करने वाला, पैदा कुनिंदगान जैसे सनतकार हुआ, कारखानेदार हुआ, किसान हुआ। मरई तिजारत यानी पैसे देने पर अगर हमें जो है चीजें हासिल हो रही तो मरई तिजारत। गैर मरई तिजारत मतलब पैसा देने पर, रुपया देने पर अगर खिदमत हासिल हो रही है तो वो गैर मरई तिजारत है जिससे हमें चीज हासिल नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले हिस्से का मुताल्ला हम अगली वीडियो में करेंगे।